राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संत भगवानों की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने बहुत बहुत दिव्य बातें सुनी, जिसमें हमने ध्यान प्रकरण, अर्चन प्रकरण, नाम प्रकरण, इन सब के बारे में सुना। नाम की महिमा सुनी, कैसे जनाबाई जी विट्ठल विट्ठल इतने प्यार से गाती थी, इतने मन से गाती थी कि उनके उपलों से भी विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आती थी। जय हो। बहुत कृपा है हमारे ऊपर कि हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए हम अजामिल जी की कथा का श्रवण करेंगे। जय हो। बहुत दिव्य कथा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जय श्री राधे। लेकिन आइए कथा शुरू करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं, उनसे प्रार्थना भी करते हैं कि अगर कथा कहने में हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करें। हम उस लायक तो नहीं हैं, पर ये उन्हीं की कृपा है कि हम ये श्रवण कर पा रहे हैं। जय हो। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेते हुए आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं। अजामिल जी की कथा, अजामिलोपाख्यान। जय हो। सिद्धांत दृष्टांत के बिना बुद्धि ग्रह नहीं हो पाता, अतः इस सिद्धांत को समझाने के लिए अजामिल जी का दृष्टांत कहा गया है। अजामिल जी जन्म से तो अधम था, किंतु प्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण करके कृतार्थ हो गया। हम सब अजामिल ही हैं। जीव माया में फंसा हुआ है। जो माया से एक रूप हो गया वही अजामिल है। जहाँ भी जाओगे माया तो साथ ही जाएगी। कोयले की खान में उतरें और हाथ स्वच्छ रहें, यह संभव नहीं है। संसार में माया के संसर्ग में तो आना ही पड़ता है। माया का स्पर्श तो करना ही पड़ता है, किंतु उनका स्पर्श अग्नि की भांति करना चाहिए। उसे विवेक रूपी चिमटे से पकड़ना चाहिए। वैसे तो अग्नि के बिना जीवन व्यवहार नहीं चल पाता, फिर भी उसे कोई हाथ में तो भी नहीं ले पाता। माया हमारा पीछा करती ही रहती है, पर उससे हमें बच निकलना है और ईश्वर के पीछे लगना है। हम ईश्वर का पीछा करेंगे तो माया हमारा पीछा छोड़ देगी। माया का स्पर्श करते समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। संसार में रहते हुए माया का त्याग करना तो अशक्य है। कनक और कांता, यह दोनों माया के दो रूप हैं। प्रयत्न ऐसा करो कि इन दोनों में मन नहीं फंसे। चाहे शरीर से पाप करो या मन से, दंड तो भोगना ही पड़ेगा। कनक और कांता, इन दो वस्तुओं में माया निहित है। इन दोनों की ओर से जिसका मन हट जाता है, उसका मन माया की ओर से भी हट जाता है। अजामिल शब्द का अर्थ देखिए। अजा का अर्थ है माया, और माया में फंसा हुआ जीव ही अजामिल है। अजामिल अनेक प्रकार के पाप करके जीव यापन करता था। यह अजामिल पहले तो मंत्र वेदता, सदाचारी और पवित्र व्यक्ति था। एक दिन वह वन में गया। रास्ते में उसने देखा कि एक शूद्र वैश्या के साथ काम क्रीड़ा कर रहा है। वैश्या की साड़ी सरक गई, अतः उसका उभरा हुआ स्वरूप दिख गया। इस दृश्य को देखने से अजामिल कामवश हो गया और कामांध हो गया। वैश्या के ऐसे लुभावने रूप को देखकर अजामिल का मन भ्रष्ट हो गया। अजामिल ने एक ही बार वैश्या को देखा,
फिर भी उसका मन भ्रष्ट हो गया, तो प्रति रविवार को फिल्म देखने वालों के मन का क्या होता होगा। कई लोगों ने तो नियम बना लिया है कि हर रविवार को फिल्म देखनी ही है। कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। अपना जीवन तो बिगड़ा ही है, अब तुम्हारा भी क्यों ना बिगाड़ें। पाप प्रथम आँख द्वारा ही प्रविष्ट होता है। आँख बिगड़ी कि मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो जीवन भी बिगड़ेगा और नाम भी। रावण की आंखें दुष्ट थीं, अतः उसका नाम भी हमेशा के लिए बिगड़ गया। जो भी पाप मन में आते हैं आँखों के द्वारा ही आते हैं। आँखें बिगड़ने पर मन बिगड़ता ही है। काम को आँखों में नहीं आने नहीं दोगे तो वह मन में भी नहीं आ सकेगा। मनुष्य शरीर से नहीं किंतु आँख और मन से अधिक पाप करता है। वेश्या को देखने मात्र से अजामिल कूड़ा बन गया। प्रयोजन के बिना किसी को भी आंखें मत दो, अर्थात उसे मत देखो। आंखों में राम को रखोगे तो वहाँ काम नहीं आ पाएगा। आंखों के द्वारा ही सभी पाप प्रविष्ट होते हैं। कामांध अजामिल वेश्या के घर गया और उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आया। वह पापाचार करने लगा। एक बार कुछ साधुजन घूमते फिरते अजामिल के घर आए। वेश्या ने देखा संत आए हैं तो उसने अन्नदान किया। वैसे तो वेश्या का अन्न ग्रहण करने का शास्त्रों ने निषेध किया है, किंतु साधु जानते ही नहीं थे कि अन्नदाता नारी वेश्या है। उन्होंने रसोई बनाई और भोजन भी कर लिया। साधुजन तो जिससे अन्न ग्रहण करते हैं उसका भी कल्याण कर देते हैं। वेश्या के कहने पर अजामिल ने साधुओं का वंदन किया। साधुओं ने कहा कि तेरे घर से भोजन तो मिल गया, किंतु दक्षिणा अभी तक बाकी है। तो अजामिल ने कहा, मेरी यही दक्षिणा है कि मैंने आपको लूटा नहीं है। मैं किसी भी साधु को धन नहीं देता, और कुछ मांगो तो दे दूंगा। वेश्या सगर्भा थी। साधुओं की इच्छा थी कि अजामिल का कल्याण हो जाए, तो उन्होंने कहा कि तेरे घर पुत्र का जन्म होने पर तू उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने साधुओं से कहा, महाराज, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण तो रख लूं, पर उससे आपको क्या लाभ होगा। साधुओं ने कहा, हमारे भगवान का नाम नारायण है, अतः यह नाम सुनकर हमें आनंद होगा और तुझे भगवान का स्मरण होता रहेगा। अजामिल ने कहा, ठीक है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रखूंगा। अजामिल के घर पुत्र का जन्म हुआ तो उसने नाम रखा नारायण। जय हो। नारायण भगवान की भी जय हो, जय हो। संतति के प्रति माता पिता का प्रेम कुछ विशेष ही होता है। अजामिल बार बार नारायण को पुकारता रहता था। नारायण नाम लेने की उसकी आदत सी हो गई थी। अतिशय पापी, अतिशय कामी व्यक्ति अपनी पूरी आयु नहीं जी सकता। अजामिल के अभी 12 वर्ष शेष थे कि उसे लेने यमदूत आ धमके। मृत्यु काल समीप आ गया। अपने छोटे से पुत्र नारायण के प्रति उसकी अतिशय आसक्ति थी, अतः उसे नाम लेकर पुकारने लगा, नारायण नारायण नारायण। भोजन, द्रव्य, काम, सुख, स्थान, संतति और पुस्तकों में यह जीव फंसा रहता है। माता पिता का मन अपनी संतति में विशेष फंसा रहता है। संतति यानी संतान में। प्रतिदिन की आदत के अनुसार अजामिल ने नाम लेकर नारायण को कई बार पुकारा। उसका नारायण तो नहीं आया, किंतु विष्णुदूत वहां आ पहुँचे। उन्होंने यमदूतों से कहा कि वे अजामिल को छोड़ दें। यमदूतों ने कहा, अजामिल का चरित्र भ्रष्ट है, अतः वह जीने के लिए अपात्र है। विष्णुदूतों ने कहा, यह सच है कि अजामिल ने पाप किए हैं, किंतु भगवान का नाम लेकर इसने अपने पापों का प्रायश्चित भी किया है। इस कारण कुछ पाप जल गए हैं, अतः अभी इसे जीने दो। उसकी आयु के 12 वर्ष अभी श्रेष्ठ हैं। यमदूतों ने कहा कि अजामिल ने नारायण नारायण तो कहा, किंतु वैकुंठवासी नारायण को नहीं, अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। विष्णुदूतों ने कहा कि उसके मुंह से भगवान का नाम अनजाने ही निकल पड़ा है। अग्नि पर अनजाने भी पैर पड़ जाए तो जलन तो होती ही है। इसी प्रकार अनजाने में भी यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो कल्याण होगा ही। भगवान का नाम अनजाने में लेने पर भी उसका फल मिलता ही है। अजामिल ने नारायण शब्द से चाहे अपने पुत्र को ही पुकारा हो, किंतु इस बहाने भगवान के नाम का भी उच्चारण हो गया।
जय हो। और देखिए यहाँ पर एक बात और भी है कि संतों की महिमा भी बहुत है। संतों ने उसके अजामिल के कल्याण के लिए ही उससे कहा था कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। यहाँ पर संतों की भी एक प्रतिष्ठा हुई और उनका एक विश्वास जो भगवान कभी अधूरा नहीं जाने देते। संतों के विश्वास का भगवान खुद से पालन करते हैं और इसी को पालते हुए, इसी पालन को करते हुए भगवान ने अजामिल की रक्षा करी। बड़े बड़े महापुरुष भी जानते हैं कि संकेत से, परिहास से, तान के आलाप के समय किसी की अवहेलना करने में यदि भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय पैर के फिसलने से, अंग भंग होने से, ताप आदि के देह पे चोट लगने पर कैसी भी विवशतावश भगवान के नाम का हरि हरि, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा कोई भी शब्द का उच्चारण करता है, वह नरक की यातना का पात्र नहीं रह जाता। गिर जाने से चाहे कितनी ही हानि हो, पर हाय हाय मत करो, हरि हरि करो। चूल्हे पर उबलता हुआ दूध जब छलकने लगता है तो हमारी माताएं हाय तौबा करने लगती हैं, पर हाय हाय करने से क्या होगा? हरि हरि बोलो, राधा राधा बोलो। अनजाने में भी हरि हरि कहने पर यज्ञ का फल तो मिलेगा ही, अन्यथा वैसे तो अग्नि को आहुति कौन देता है, पर हाय नहीं हरि कहा। ऐसा करने से अनजाने ही भगवान का स्मरण होगा और जप होगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि मृतात्मा के पीछे हाय हाय अधिक करने से मृतात्मा को कष्ट होता है, उसे दुख होता है। हरि हरि बोलने से उसका फल मृतात्मा को मिलता है। विष्णु दूतों ने अजामिल को यमदूतों के बंधन से मुक्त किया और उसका उद्धार हो गया। अपमृत्यु टल सकती है पर महामृत्यु नहीं। अल्पायु के शेष होने पर पाप के कारण आने वाली अपमृत्यु को सत्कर्म से टाला जा सकता है। अजामिल की अपमृत्यु टल गई। अजामिल बिछौने में सोया हुआ सब कुछ सुन रहा था। सब देखकर उसे अतिशय पश्चाताप हुआ। हृदय से प्रायश्चित होने के कारण उसके सारे पाप जल गए। उसके बाद से वह सब कुछ छोड़कर भगवत स्मरण करने लगा। पश्चाताप करने से तो अतिशय पापी का भी जीवन बदल जाता है, वह सुधरता है और इसी जीवन में मुक्ति पा लेता है। अतः किसी भी पापी का तिरस्कार मत करो, पाप का ही तिरस्कार करो। हृदय से पश्चाताप करने पर पाप जल जाते हैं। प्रायश्चित चित्त की शुद्धि करता है। उसके बाद से अजामिल नीरस भोजन करने लगा। जिसका भोजन सरस होगा भजन नीरस होगा, और जिसका भोजन नीरस होगा उसका भजन सरस होगा। जीवन धन या कुटुंब के लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए है। अजामिल की बुद्धि अब त्रिगुणातीत्मका प्रकृति से परे होकर भगवान के स्वरूप में स्थिर हो गई। उसे लेने के लिए विमान लेकर पार्षद आए। विशिष्ट मन ही विमान है। अजामिल सोचता है कि उसने वैसे तो अनेक पाप किए हैं, फिर भी सद्गति मिली। नाम में निष्ठा रखने का ही यह फल था। अजामिल ने नारायण नारायण का जप करके जीव और जीवन दुख को पवित्र बना लिया। जीव को समझाने से वह सुधरेगी। श्रीखंड मांगे तो उसे कड़वे नीम का रस दो। वह व्यर्थ का भाषण ही अधिक करती है, निरर्थक बकबक करती रहती है। भगवान का नाम तो कभी लेती ही नहीं। जीव को यदि नीम का कड़वा रस पिलाओगे तो उस पर राम का नाम बस जाएगा। भगवान की भक्ति करने वालों को इहलोक और परलोक दोनों में मान प्राप्त होता है। भगवान का कीर्तन करने से अजामिल भगवत धाम में पहुंच गया। भगवान के नाम का आसरा लेकर वह तर गया। अजा का अर्थ पहले माया कहा था, पर जब भगवान नाम का सहारा लेने पर अजा का अर्थ हो गया ब्रह्म। आज अजामिल अज ब्रह्म के साथ मिलकर ब्रह्म रूप हो गया। आज जीव और शिव एक हो गए। अजामिल शब्द के दो अर्थ हैं, माया में फंसा हुआ जीव, दूसरा ब्रह्म स्वरूप हुआ जीव। माया का वर्णन तो कई तरह से किया गया है। श्रीमद् शंकराचार्य ने माया की व्याख्या करते हुए कहा है कि कंचन और कामिनी में फंसे व्यक्ति को माया में फंसा हुआ जानो। कि मन
हेयम कनकम च कांता, इस जगत में कौन सी वस्तुएं त्याज्य हैं? तो उत्तर देते हैं कि जीव को अधोगति की ओर ले जाने वाला कंचन और कामिनी। इन दो में जो फंसा जान लो वह माया में फंस गया। मणि रत्न माला के प्रश्न उत्तर में अति उत्तम है कि मणि रत्न माला के प्रश्नोत्तर अति उत्तम है। उसके एक एक शब्द में उपदेश भरा पड़ा है। बंधन युक्त कौन है जो 5 विषयों में आसक्त हैं? स्वतंत्र कौन है जो विषय की ओर वैराग्य की दृष्टि रखने वाला है? घोर नरक कौन सा है? स्वदेही घोर नरक है। इस देह में सुंदरता कहाँ है? यह तो मांस, रक्त आदि दुर्गंध युक्त पदार्थों से भरा हुआ है। स्वर्ग के सोपान कौन से हैं? सभी तृष्णाओं का क्षय ही स्वर्ग के सोपान हैं। दरिद्र कौन है जिसकी तृष्णा विशाल है? श्रीमंत कौन है जो सदा के लिए संपूर्ण संतोषी है? जय हो। कौन सा रोग अधिक कष्टदायी है? जन्म धारण का रोग ही अत्यधिक कष्टदायी है। रोग की औषधि क्या है? परमात्मा के स्वरूप का बार बार चिंतन और स्मरण करना ही इस भवरूपी रोग की औषधि है। अब अजामिल शब्द का दूसरा अर्थ भी देख लें। अज का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर में ब्रह्म में विलीन हुआ जीव ही अजामिल है। साधु होना कठिन तो है, किंतु सादगीपूर्ण जीवन में साधु बना जा सकेगा। साधु होने की नहीं अपितु सरल होने की आवश्यकता है। जिसने रसों को जीता है समझो कि उसने जग को भी जीत लिया है। जितम सर्वम जिते रसे, लौकिक सुख के प्रयत्न सफल हो जाएं तो मानो ईश्वर की कृपा नहीं हुई है। लौकिक सुख की इच्छा और प्रयत्न असफल रहें तो समझ जाओ कि ईश्वर की कृपा हुई है। इसका कारण है कि लौकिक सुख में फंसा हुआ व्यक्ति ईश्वर भजन नहीं कर पाता। अजामिल का जीवन सुधर गया। अंत में वह विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम गया। अजामिल तो गया, साथ साथ संसार को उपदेश भी देता गया कि अतिशय पापी को निराश नहीं होना चाहिए। पापी को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि नाम जप के लिए आवश्यक शुद्धि या निर्मलता उसमें नहीं है। अतः राम नाम जपने से क्या लाभ होगा? राधा राधा जपने से क्या लाभ होगा? कृष्ण कृष्ण जपने से क्या लाभ होगा? यदि वह ऐसा सोचता है तो वह यह भूल जाता है कि हर प्रकार की शुद्धि प्राप्ति के लिए राम नाम का जप ही तो एकमात्र उपाय है। अति पापी होने पर पाप जल जाते हैं। भगवान का नाम जप पाप को भस्मीभूत कर देता है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा राधा जपिए और खुश रहिए। राम राम जपिए और खुश रहिए। कृष्ण कृष्ण जपिए और प्रसन्न रहिए। नाम जप सारे जितने भी आपके कष्ट हैं उनकी दवा है। राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, जो नाम आपको प्रिय लगता हो बस उसे जपिए। कुछ नहीं तो दिन में कम से कम 35 से 40 मिनट तक माला से नाम जप कीजिए। गिन के कम से कम 11 से 21 माला नाम जप की ज़रूर कीजिए या समय बांध लीजिए। नाम जप करेंगे तो आपके मन के जो विकार हैं वो जलेंगे और आपका मन भगवान की भक्ति में लगेगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। और अजामिल जैसे भक्त की भी जय बोलिए कि हमें इतना कुछ उनके चरित्र से सीखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। कल हम सुनेंगे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी महामंत्र का अर्थ क्या है और दक्ष जी के द्वारा आदि नारायण की आराधना। बहुत बहुत दिव्य प्रसंग आने वाले हैं, तो कल हम आगे के प्रसंगों का श्रवण करेंगे। आज की कथा को हम यहाँ विश्राम देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए, उनका आभार प्रकट करते हुए इस कथा को विश्राम देते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।